24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। नीतीश सरकार मस्त जनता परस्त। जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार में जनता कितनी त्रस्त है कि दलित को 3 साल के बिना पैसे के कार्य करा रही है और सरकार के मंत्री वेतन उठा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं आखिर क्यों। क्या सरकार में मंत्रियों का वेतन नहीं रोका जा सकता? क्या कोई मंत्री आवाज नहीं उठा सकता कि जनता को सहूलियत नहीं तो हमें भी सहूलियत नहीं? जी, ऐसा कोई नहीं बोलता, सरकार किसी की भी हो। जनता तो केवल वोट के लिए है और मंत्री जी भोग के लिए। नीतीश जी की सरकार में तो यही लगता है। आज यहां लगी चौपाल में भी सिर्फ और सिर्फ बखान हो रहा है कि विकास नहीं, क्योंकि सरकार से पैसा यानी अनुदान नहीं दिया जा रहा। तो विकास कैसे हो, क्योंकि यहाँ लगी पंचायत कुछ ऐसे ही बयान करती है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं 24/7 पर जिसको पहुंचना चाहिए पहुंच रहा है कि नहीं है, लोगों का क्या कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, तो वो कंप्लेन लिया जा रहा है और दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। और जिसमें अभी तत्काल दूर नहीं किया जा सकता उनका कंप्लेन लिख के ले लिया जा रहा है और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत इसको संपादित करने की कोशिश की जा रही है। जो वंशावली जो बनाने का निर्णय लिया गया था, ये सरपंच लोगों को अधिक दिया गया था। ये जो आप मैटर बता रहे हैं वंशावली संबंधी, तो अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निकला। लेटर नंबर है 14,921। उसमें जो हमारे अपर मुख्य सचिव सर हैं मिहिर कुमार सिंह सर, उनके द्वारा ये लिखा गया। इसमें पॉइंट नंबर 4 है, उसमें ये उपबंध किया गया है और इसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि उपयुक्त प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकलता है, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको, कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की अधिकारिता किसी पंचायती राज संस्था के पास ना होकर राजस्व पदाधिकारियों के पास है। इस बिंदु पर स्पष्टता हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए और उक्त विभाग से मार्गदर्शन निर्देश के आलोक में ही अग्रेतर कार्रवाई किए जाए। तो अभी ये विभागीय मामला है, अभी विभाग से हम लोगों को वैसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम लोग उसके लिए निर्गत करें। और आर्टिकल 32 में एक उपबंध है स्टेटस क्यो, तो ये मेरे अभी अधिकार क्षेत्र में है नहीं। जब तक विभाग से एक स्पष्ट आदेश आएगा नहीं तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। सर, अभी जिस देखा जा रहा है कि पंचायतों को विकास को लेकर सरकार अग्रतर आगे अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास रास्ते में ही रुक जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि विकास बताया गया कि आप अकाउंट नंबर कोई और दिए हैं और आप चेक किसी और अकाउंट में कर रहे हैं, पैसा आपको क्रेडिट हो रहा है, तो वो भी समाधान हुआ। फिर राशन कार्ड के लिए भी कुछ लोगों का समस्या आता है। तो राशन कार्ड में ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं, मान लीजिए अभी एक आए थे, बुलेट से आए थे, गोल्ड का चैन गले में डाले हुए थे, आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो गरीब को लाभ मिलना चाहिए और कुछ गलत लोग इसमें लाभ लेने के चक्कर में होते हैं, तो उनको थोड़ा इस चीज़ के लिए कंप्लेन। मान लिया जाए सर कि अगर कोई व्यक्ति धनी है, उसको आप किस तरह से चयनित करके आप उसको सर देखिए, हमारे पास तो कोई स्पष्ट पैरामीटर है नहीं कि हम कैसे जान जाएं। हम तो जाके देखेंगे कि उसका आवास कैसा है, क्या वो गाड़ी से चलता है कि पैदल चलता है, कृषि संसाधन में ट्रैक्टर रखा है कि नहीं रखा है। गांव के लोगों से ही पूछेंगे कि कृषि संबंधी ज़मीन कितना है। तो लोकल सोर्स से जो डेटा मिलता है उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। अब सारा डिपार्टमेंट का पेपर हमारे पास होता नहीं है। आप मतलब जो समझदारी से जो लगता है कि ये करने योग्य है, या आसपास के लोग, ऐसा भी होता है कि आप रिपोर्ट किसी एक सिंगल पर्सन से लीजिएगा किसी पर्सन के बारे में, तो हो सकता है कि वो उसका विरोधी हो, तो रिपोर्ट जो लिया जाता है वो 2-3 लोगों से, मल्टीपल लोगों से ले लिया जाता है कि उसमें गलतियां ना हो। पंचायत में किस तरह का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है? अभी सड़क का निर्माण चल रहा है, नाली का निर्माण चल रहा है, और जहाँ पतली गलियां हैं वहाँ पेवर पथ बिछाया जा रहा है। जैसा भी जिसमें जो जितनी जनमानस है उसको अच्छी तरह से लाभ मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। चौपाल में आज ज़्यादा करके किस मामला को आया? पेंशन संबंधी मैटर आया और आवास संबंधी मैटर आया। तो आवास सहायक यहाँ बैठे हुए हैं, आवास सहायक आवास संबंधी मैटर को सारा देखें और कुछ पूछ रहे हैं आपको।
दूर करेंगे आप? नहीं, वैसा समस्या नहीं है। ये मेरा पंचायत जो है वो पिछड़ा पंचायत है, यहाँ दलितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब हम 16 में फर्स्ट में चुनाव जीता था उस समय समस्या काफ़ी थी। हम जब गांव में भ्रमण करते हैं, कल बगल में हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इनके गांव में जब कल हम गए करीबन 3-4 घंटा इनके गांव में थे, तो वहाँ के नागरिक ने हमको बताया कि अगल बगल जो दलितों का गांव था जैसे सिंगापुर, धोई बिघा, ये 16 का दृश्य और आज का दृश्य अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अजूबा विकास है। कहीं भी किसी दूसरे पंचायत से हमारा पंचायत कम नहीं है। बहुत ऐसा गांव है जहां विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है। वहां हल्का विकास, हल्का नली गली आवश्यक है। विकास बहुत तेज़ी से हो रही है। आने वाला समय में सरकार की ओर से जो पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग को समय पर पैसा नहीं उपलब्ध हो रहा है, उस कारण से कुछ विकास अवरुद्ध है। जैसे ही सरकार की ओर से पैसा आएगी निश्चित तौर पर और जो बचा हुआ काम है वो होगा। क्या क्या मुद्दे आएंगे आज यहाँ पे ज़्यादा? मुद्दा यहाँ सार्वजनिक मुद्दा कम आती है। पर्सनल मुद्दे जैसे सरकार की है, आवास का योजना हो, पेंशन का योजना हो, राशन कार्ड का हो, कृषि संबंधी जो अभी मिल रहा है, मसूर मिल रहा है, चना मिल रहा है, वो पर्सनल लाभ के ज़्यादा काऊ जाते हैं और उसको भी निष्पादन हम लोग नोट कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या दे रहे हैं, उसको निष्पादन करने का कोशिश करते हैं। क्या लगता है ये कितना दिन में निष्पादन हो पाएगा? देखिए, अगर अधिकारी लोग हम लोग को हेल्प करें, हम लोग मान लीजिए मुखिया हैं तो दुख सुख में रेगुलर हम लोग दौड़ते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कोई अगर कहीं डेथ करते हैं तो हम लोग से पैसा मांगा जाता है। सरकार बांध दिया है कि जहाँ BPL जो मृतक है उसी को पैसा देना है। और अभी हम लोग जाते हैं 100 केस में 5 ही BPL धारी मिलते हैं। 95 केस ऐसा है जो पर्सनल पैकेट से हम लोग को उसको मदद करना पड़ता है। कल ही हम 3-4 केसेस में गए थे जहाँ पर्सनल पैसा दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि दुख सुख में जो भी आदमी है उनको मदद करे और सरकार की योजना जो हम लोग को मिला है निश्चित तौर पर सबसे जो निचले स्तर पदान पर बैठे हुए हैं उनको देने का हम लोग काम करते हैं। सर, अभी तक अपने पंचायत में किन किन सरकार की योजनाओं को लाने का प्रयास किया और कहाँ तक सक्सेस हुआ? देखिए, अभी तो हमारे पंचायत में एक शिवनगर मुख्य पैन है, उसको लघु सिंचाई से हम करीबन 5 साल का प्रयास के बाद 3 करोड़ कुछ का लागत से उसकी टेंडर हो चुकी है और उसका संवेदक भी नियुक्त हो चुके हैं। किसी समय भी काम लग सकता है। तो आज़ादी के बाद से इस तरह का काम नहीं हुआ था कि मोरहर नदी से लेकर जितनी शाखा है वो करीब 10 गांव से 15 गांव को प्रभावित करेगा, जिससे जनता को, किसानों को लाभ मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए आवास की मामला था तो 450 करीब आवास भी हमने 21 के बाद जब चुनाव जीते तो देने का काम किया। पेंशन हम लोग कैंप लगा के भी काम किया। गांव में अगर घूरते हैं तो एकाध दुक्का पेंशनधारी है जिसको नहीं हुआ है। लगभग हम हो या हमारा सहयोगी हो, सब मिलकर वो काम किए कि पेंशन नहीं के बराबर बाकी है जो जनहित में है। राशन कार्ड में अभी हम बात कर रहे थे, 1 महीना पहले कैंप लगा था हमारे के यहाँ, तो अभी हम चंदन जी ऑपरेटर उनसे बात किए कि निष्पादन कितना % हुआ, तो उसके बाद एमओ साहब से बात किए तो कहें कि कुछ निष्पादन हम किए हैं। अगर कैंप लगाते हैं तो उसका लाभ पब्लिक को कितना % मिल रहा है उस पर भी हम लोग चिंतन करते हैं। लिस्ट देने की बात बोले हैं, क्या उस कितना आदमी को सिलेक्शन किए हैं, कितना आदमी को रिजेक्ट किए, वो भी हम जानकारी 1-आध घंटा में लेंगे। पंचायत को विकास को लेकर आपका लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो और पब्लिक से भी आह्वान करना चाहते हैं कि अच्छे काम को सराहना कीजिए। जो मान लीजिए काम नहीं हुआ उसको आप बोलिए कि ये जनहित में है, अपना स्वार्थ छोड़ के जनहित में जो काम हो उसमें सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसको आप नेगेटिव में ले जाइए। हमने जब 16 में चुनाव जीता था तो पर्सनल पैकेट से हम 10 लाख रुपए लगा के मोरहर नदी से पानी किसानों को दिया था। ये चैलेंज हमने किया था कि आपने जिस तरह से हमको जिताया है उस तरह का हम काम करके आपको दिखाएंगे। बीच में मोरहर नदी के बाद पंचानपुर एक गांव है जहां काफ़ी अतिक्रमण पैन पर किया जा रहा है। हम लोग लगातार CO को, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है कि अतिक्रमण मुक्त पैन को किया जाए और जो पानी आता है उसको रुकावट हो रही है। तो उस संबंध में भी हम वरीय अधिकारी से आह्वान करना चाहते हैं कि इस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें। सरकार के द्वारा उस निवास पर जहाँ जो सबसे निचली इकाई कही जाती है, सरकार का न्याय के साथ विकास
संभव हो सके, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकारी जो भी सिस्टम डेवलप की जा रही है या सिस्टम पहले से डेवलप की गई है, निश्चित तौर पर उन पर हम लोग खर्रा उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक कामयाब भी हैं। नाकामयाबी कब आती है कि जब कोई न कोई एक अधिकारी उठ करके लिख देते हैं कि ग्राम कचहरी ये काम नहीं करेगा, ग्राम पंचायती ये नहीं काम करेगा। जैसे आलोक कुमार जी ने एक लेटर लिखे कि अब बंसावली अमान्य होगा, ग्राम कचहरी सरपंचों के द्वारा बनाई गई। आज जन संवाद जो की जा रही है, इस जन संवाद में संयोग से हम लोग के बीच में सचिव मुरारी जी हैं, सहायक भी हैं, और ये सारे सरकार के जो पंचायत के कर्मी हैं सभी के साथ माननीय मुखिया सुबोध कुमार सिंह भी हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो बंसावली के लिए जनता लगातार प्रेशर बना रही है, चूँकि सर्वे का समय आ रहा है। सरकार के द्वारा अपने ज़मीन की भू हदबंदी की भू सिस्टम का जो भी कार्यक्रम है उसमें सर्वे का समय आ रहा है और जनता जो है सो परेशान है। एक आध ऐसे अधिकारी लिख देते हैं, उसका नतीजा भुगतता है पूरे बिहार का जनता, जिसमें हमारा पंचायत भी, जिसमें भी ले करके भी दौड़ रहे हैं अभिलेख लेकर के कि हम लोग को बंसावली बनाई जाए। लेकिन बंसावली बनाई जाए तो बंसावली सिविल कोर्ट से बनाने की जब निर्गत की गई, उसके बाद पंचायत सचिव से निर्गत की गई और इन सभी चीज़ पर फिर पुनः पुनरीक्षण के लिए माननीय जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार के सभी जिला पदाधिकारी को मिला है, जिसका लेटर भी सभी प्रखंड में सभी लोगों के पास पहुंच चुका है और हम लोग के पास भी पहुंची है कि उसका क्या किया जाए। जो बिहार सरकार के राजस्व कर्मी बनाएंगे या सुविधा कैसे लोगों की होगी। तो पुनः हम लोग तो सरकार से लगातार 11 सूत्री मांग के लिए सरपंच पूरे बिहार के लड़ रहे हैं कि इसमें लोगों को जन भागीदारी को आसानी पूर्वक न्याय मिल सके, आसानी पूर्वक उसका कार्य हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी जो अंतिम कगार तक जो किसान मजदूर गांव में जो बसते हैं, उनको जो हो रही तकलीफ़ है कि हम ये कैसे करें, कैसे बंसावली बनाएं। अगर बंसावली नहीं बनाते हैं तो हमारा जमाबंदी कैसे होगी। आज सभी लोग चिंतित हैं, अपने कागज़ को कैसे सुधार करेंगे। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा सरकार से भी कि सरकार इस पर पहल करते हुए पूर्वत की जो व्यवस्था सुनिश्चित थी, निश्चित तौर पर उससे आम आवाम को बहुत ही लाभ था, सुलभ था और सही था। उस मार्गदर्शन को हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोशिश करें। कार्यपालिका अगर सहयोग करेगी तो प्रतिनिधियों को भी जवाबदेही में सहयोग करने का स्वतः महत्वाकांक्षा डेवलप हो जाती है। सुनील कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत शिवनगर सरपंच, प्रखंड अध्यक्ष टेकारी, सरपंच संघ, जिला प्रवक्ता सरपंच संघ गया बिहार। ग्राम चौपाल लगा है, किन मुद्दों को लेकर के विशेष यहाँ पे? ग्राम चौपाल लगाया गया सर ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए, लेकिन ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए लगाया गया है और वार्ड सदस्य के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। हम लोग वार्ड सदस्य के बारे में अगर सरकार सोचेंगे तो जब तक विकास वार्ड सदस्य और मुखिया जी नहीं मिलेंगे तो विकास नहीं होगा। अगले विगत 5 साल पीछे सरकार ने 7 निश्चय के माध्यम से काम करवाए। अभी हमारे मुखिया जी बोले कि विकास चमक रही है। यह सच्चाई है कि 7 निश्चय के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से जो शिवनगर पंचायत में विकास नहीं हुआ था आज़ादी के पहले, वो आज़ादी के बाद हुआ। अब सरकार नींद में सोए हुए हैं। जो हम लोग वार्ड सदस्य के निचले स्तर से हम लोग आते हैं और जब तक निचला स्तर नहीं साथ देगा तो सरकार भी विकास नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में आवाज़ उठाए थे, अभी तक दबा के रखे हुए हैं। तो इस पर सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार वार्ड सदस्य के बारे में भी कुछ सोचे। और एक बात और है, सरकार का एक PhD नल जो आया है वो हमारे 8 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत शिवनगर के अंतर्गत आता है। वो प्लेटर तकरीबन 3 साल से
कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज वो लड़का गरीब, असहाय, दलित, वो अपना सब काम धंधा छोड़ के जनता को पानी पिलाने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में भी सरकार कुछ नहीं समझ रहा है और न सोच रहे हैं। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस पर भी विचार बिंदु रखें और इस पर निराकरण निकालें। जब हम लोग पीएचडी के स्कूटी से और जेई से बात करते हैं तो बस यही संतावना देते हैं कि बस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक जाइए, आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। अभी जनसंवाद में भी मुखिया जी बात किए जेई साहब से, यही बात बोले कि मुखिया जी कर देते हैं, लेकिन संतावना देते हैं, उनका पेमेंट चालू नहीं हो रहा। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बिना पैसा के कोई भी अधिकारी उनको यहाँ काम करेगा? सरकार की इस नीति को लेकर के वार्ड सदस्य और मुखिया में भी समन्वय नहीं रहता है, आखिर ऐसा वजह क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है सर। मुखिया जी में और वार्ड सदस्य में बहुत अच्छा खासा ताल्लुकता और व्यवहारिकता चलता है, लेकिन लोग अपना मन से कोई अगर बोलता है उसको हम भाई क्षमा चाहते हैं। और जब तक मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिल करके हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे तो विकास हो नहीं पाएगा। आज जनता भी हम लोग के चुना है, या सरकार को चुना है, या मुखिया जी को कोई आशा लगा करके ही चुना है। अब बताइए कि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं निचला स्तर पे, अब जनता हम लोग से खोजता है काम और सरकार दे ही न रही है, तो जनता के बीच में हम लोग क्या दें? क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो 7 निश्चय चलाए थे उसको पुनः चालू करें, हम लोग विकास का गंगा बहा देंगे। पर्चे देंगे जी। मेरा नाम मुकेश कुमार पासवान जी है, ग्राम पंचायत शिवनगर से उप मुखिया।